हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो हमारी प्रश्नावली फर्स्ट थी, चैप्टर फर्स्ट था, उसकी प्रश्नावली 1.2 हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या होगी, हमें प्रूफ करना होगा कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार है। यहाँ पे ये वाली प्रश्नावली हम देखेंगे आज। और ये 10th में क्या है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है बोल्ड में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले विपरीत मान के चलेंगे। हमें पता है कि √ हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे पेपर में, ऐसा आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, हम लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम विपरीत मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है, तो जब √5 परिमेय संख्या है, तो हमें पता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q क्या होगा, जहाँ हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा Q यहाँ 0 हो जाएगा तब ये परिमेय संख्या कहाँ से बनेगी, है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा जो थर्ड है, ये हमें ध्यान रखना है स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, फिर अगर हमारे पास अगर कोई नंबर P और Q हमारे पास परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की ये खासियत होगी कि इनमें क्या होगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा इनका। ठीक है, तो हम क्या चल रहे हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि परिमेय संख्या है 5, तो परिमेय संख्या तो इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है तो P और Q एक के अतिरिक्त इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होगा। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ कि √5 हमारा है। ठीक है, √5 बराबर होता है हमारा P/Q। ठीक है, तो Q का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, Q √5 बराबर P। ठीक है, अब दोनों ओर यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो हमारा क्या बन जाएगा, Q²। ठीक है, 5 का रूट हो जाएगा 5, बराबर क्या हो जाएगा P²। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5Q² बराबर P²। इसका मतलब ये हुआ है कि P² जो भी, इसका मतलब है कि अगर हमारा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि P² हमारा 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, जब P² हमारा 5 से विभाजित होगा तो क्या होगा, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। P भी क्या हो जाएगा, P भी विभाजित होगा 5 से। ठीक है, जब इसका स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी विभाजित होगा। ठीक है, P भी क्या होगा, हमारा विभाजित होगा। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम P बराबर लेंगे यहाँ पे 5R। ठीक है, हमने क्या लिया है, P बराबर लिया हमने 5R। ठीक है, और यह क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। हमने अभी लिखा है ना, P² 5 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ये सेकंड हो गई। ये हमें मान के चलना है यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इस इक्वेशन को पुट फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसको, P की वैल्यू यहाँ रख दो। तो 5 तो है ही यहाँ, Q² बराबर, अब P² की जगह हम ये रख देंगे 5R। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और R² हो जाएगा। ठीक है, अब R² हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, R² हो गया। अब जब इस 5 से इसको काटोगे तो Q² हो जाएगा हमारा 5R²। तो यहाँ भी क्या मतलब निकला, जैसा हमारे यहाँ निकला है कि भाई P² 5 से विभाजित है, उसी प्रकार Q² क्या होगा, Q² भी 5 से विभाजित होगा। और Q भी क्या होगा, Q भी विभाजित होगा किससे, 5 से।
क्यू भी विभाजित होगा 5 से, ठीक है। और जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत हुआ है। क्यों? हमारी अवधारणा थी कि भाई पी और क्यू के गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक होगा इनका गुणनखंड, ठीक है। एक के अलावा इनमें कोई कॉमन होगा ही नहीं। लेकिन हमारे क्या निकला यहाँ? हमारा निकला है कि जो पाँच पी है, पी 5 से कट रहा है और क्यू भी कट रहा है 5 से, क्यू भी कट रहा है 5 से, यानी पी और क्यू के हमारे तो गुणनखंड 5 निकले ना, सेम निकला है ना दोनों का, तो सेम निकला है। तो ये हमारी अवधारणा के अपोजिट हो गई है। तो जब अवधारणा के अपोजिट हो गई है तो हम लिखेंगे कि अतः √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? अगर ये परिमेय संख्या होती तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है, तो इसका मतलब हुआ है कि क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार, ये आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 + 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको देखेंगे कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा कि हमेशा ये मान के चलेंगे हम कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमें पता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 = P/Q, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब Q का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप लोग, 3 को उधर ले जाइए, 2√5 बराबर P/Q - 3, ठीक है। इतना हमारा हो गया है। और हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या निकला? ये वाला नंबर है हमारा, ये है हमारा अपरिमेय, ये हमारे क्या निकला? अपरिमेय संख्या। और ये हमारा परिमेय है। तो ये हमारी अवधारणा के अपोजिट है। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर होती है? नहीं होगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर होगी, अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा है कि यहाँ पे लिखा है कि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। क्यों है? क्योंकि कभी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो हमारा तो यहाँ ऐसी है कि भाई परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, हमारे अवधारणा के विपरीत है। तो ये क्या है? हम कहेंगे भाई कि 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे चलिए। क्वेश्चन थर्ड है कि 1/√2, यहाँ पे देखिए 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि माना हमने कहा है अपोजिट लेकर चलना है कि 1/√2 क्या अपरिमेय है, हम मान के चलेंगे कि परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं अभी कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा क्या होगा? P/Q के रूप में होगा, ठीक है। और जहाँ Q ≠ 0 होगा, ठीक है। तो हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हमें क्या करना है? सॉरी, ये √2 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे √2 यहाँ पे √2, ठीक है। इसको इधर ले जाए, इसको इधर लेके आओ, तो हमारा हो जाएगा √2 बराबर Q/P। इतना हमारा आ गया है। तो हम ये क्या है? ये हमारा ये √2 तो हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? ये परिमेय संख्या है।
और ये भी हमारे अवधारणा के अपोजिट निकला है कि परिमेय बराबर अपरिमेय हमेशा क्या होगा, असंभव है। आप लोगों ने यहाँ लिखना है, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 7√5 अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूफ करना है। तो हमने कहा है कि प्रूफ करना है तो हम मान के चलेंगे कि 7 लेट क्या माना, 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर क्या होगा, P/Q। ये तो होगा ही, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम 7 को हम इधर ले जाएंगे। तो अगर जब हम 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 काय में चला जाएगा यहाँ पे, √5 बराबर P/Q। ठीक है, P/Q है, और 7 काय में आ जाएगा यहाँ 7, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आगे 7। अब हम क्या करेंगे, √5 प्लस P/7 क्यों आया है, ये संख्या क्या है, ये है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या, और ये इधर वाली है हमारी परिमेय संख्या। हमें पता है कि √5 अपरिमेय है, P/Q में जो संख्या लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या है। और हमारी अवधारणा, यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः यह हमारी, ये लिखना है आपने पूरा, अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है। विपरीत क्यों है, क्योंकि हमारी अवधारणा है कि वह परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। कभी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। ये क्या है, असंभव है। क्या है ये, असंभव है कि वह परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। ठीक है, जब ये असंभव है तो हम लिखेंगे कि अतः 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गई ये प्रूफ। देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ठीक है, हम फिर मान के चलेंगे कि भाई 6 प्लस √2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस √2 को हम बराबर लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम √2 को इधर ही रखो। ठीक है, P/Q 6 माइनस में चला आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय असंभव है। हमारी अवधारणा मतलब गणित में हमारा जो माना गया कि वह परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है, तो हमारे अवधारणा के क्या है, ये विपरीत आया है ना, विपरीत, अवधारणा के विपरीत है। क्या विपरीत है कि अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय के। ये क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने लिखना है अतः, यहाँ पे अतः 6 प्लस √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा करना है, इसमें अपरिमेय संख्या है।
और ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों, कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।